सवात की तहसील ख्वाजा खेला के मदरसे के तमाम उस्ताद गिरफ्तार। मदरसे के दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। डीपीओ सवात मोहम्मद उमर खान ने कहा, फरहान के कत्ल में नामजद 4 में से 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं। मरकजी मुलजिम मोहतमिम और बेटा मफरूर हैं। मदरसे में मौजूद 170 बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए। मदरसा मखज़नुल उलूम से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं। मकतूल फरहान के दादा ने कहा, बच्चे ने घर में जो बातें बताईं सबके सामने नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। कातिलों की जानिब से दबाव या कुछ और। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाली लड़की की वालिदा ने बेटी का कत्ल जायज करार दे दिया। मकतूला की मां ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोच रस्म और रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कसूर नहीं, गिरफ्तार किए गए अफराद रिहा किए जाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मकतूल खातून की वालिदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया। कहा, इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि खातून के वालिदैन को भी इस कत्ल नाहक में मुजरिम तस्वुर करना होगा। शरीयत का हुक्म है, जुल्म में कोई करीबी अजीज भी शामिल हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। वालिदा का बयान कानूनी, समाजी, सहाफी हलकों ने भी मुस्तरद कर दिया। मुलजिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। एटीसी कोयटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। क्या वजीर आला बलूचिस्तान अपने वादे पर कायम रहेंगे? बिगारी वाकया सरफराज बुगटी के लिए कानून की हुक्मरानी का टेस्ट केस बन गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में 2 टोक अल्फाज में कहा था, अगर फैमिली ने मुआफ भी कर दिया तो सरकार की मगैयत में केस चलाएंगे। अब समझौता नहीं हो सकता। ये भी कहा था, कौम को यकीन दिलाता हूँ जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे, जालिम के साथ खड़ा नहीं हो सकता। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रैली में बह जाने वाले 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक कहते हैं, शाहराह बाबूसर जगह जगह ब्लॉक है। माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रैली आते रहे, लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। सयाह फिलहाल शिमाली इलाकों के सफर से गुरेज कर रैली के बाद फंसने वाले सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहा, शाहराह कराकरम समेत दीगर रास्तों पर बहाली का काम मजीद तेज किया जाए। फंसे हुए मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। मानसून के आने वाले स्पेल्स के लिए इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में मुसलसल 2 घंटे बरसात में सड़कें तालाब बन गईं। मुताद्दिद गाड़ियां बंद हो गईं। लोगों को परेशानी का सामना रहा। 100 मिलीमीटर बारिश के चंद घंटों बाद शहर की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन। शादमान, वहदत रोड, GC यूनिवर्सिटी समेत मुताद्दिद अहम मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। चिन्योट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। अटक में तेज बारिश के बायस वैन बरसाती नाले में बह गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब का ननकाना साहिब का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गईं। सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने ननकाना का ब्यूटिफिकेशन प्लान 2 हफ्ते में तलब कर दिया। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाजों की बहाली के हालिया फैसले का भी खैर मकदम। कहा, मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी।
इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स और वज़ीर आज़म कियर स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मैरियट ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। सर, ये आपका लाइसेंस है, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर दिलचस्प सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाजी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बरियत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कहना काबिल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी, अलीमा खान, आजम स्वाति भी 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में शामिल। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। बानी पीटीआई अलीमा खानम से नाराज हैं या नहीं? अलीमा खानम के तर्जुमान बता सकते हैं, मैं उनका तर्जुमान नहीं। बानी जाने, उनके काम जाने, ये उनका खानदानी मामला है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का प्रोग्राम खबर मालिक में इजहार ख्याल, कहा अलीमा खानम का दिफा वही लोग करें जिनको उन्होंने लगवाया है। इनको शर्म नहीं आती? इतने संगीन इल्जामात हैं तो आकर दिफा करें। गार्डियन अखबार में बुशरा बीबी के हक में मेरा कमेंट छप गया था तो ये मेरे गले पड़ गए थे। बानी से शिकवा किया तो बानी ने कहा किसी की बातें नहीं सुनो, मेरी सुनो। सूबाई हुकूमत की नालायकी हमारी अक्लमंदी है। हमने 10 अरकान पर 2 नशिस्तें जीत लीं। 90 अरकान हमारे होते तो कितनी सीटें जीते थे। हुकूमत ने इज्जत बचा ली। हम 6-7 सीटें जीतने की पोजीशन में थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। सूबा दहशतगर्दों को ठेके पर देकर माल बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कारकुन के करीब आने पर खफा हो गए। वजीर आला का गार्ड कारकुन को बार बार हटाता रहा। कारकुन के दोबारा करीब आने पर अली अमीन गंडापुर कारकुन से उलझ पड़े। वजीर आला ने कहा मेरे साथ खड़े हुए और कितना करीब आना है। कारकुन ने बानी पीटीआई का नाम लिया तो वजीर आला को मजीद गुस्सा आ गया। कोहिस्तान स्कैंडल में 9 मुल्जिमान ने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दे दी। नैब जराये का कहना है मुल्जिमान के मनकूला और गैर मनकूला असासों की छानबीन जारी है। मुल्जिमान के जिम्मे रकम का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद दरख्वास्तें चेयरमैन नैब को भेजी जाएंगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है बांग्लादेश। वजारत दाखिला ढाका आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट की वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 2 तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्किया। इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में इलाकाई आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और पेशा वराना सलाहियतों का भी एतराफ़। आला हुक्काम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से ट्राम मंगवा ली गई। ट्रायल के लिए कैनाल रोड पर चलाया जाएगा। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम में 200 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं।